नोटबुक एलएम ने रिसेंटली बहुत सारे न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस किए, इन्फोग्राफिक्स, स्लाइड डेक, डीप रिसर्च एंड और भी। आज के वीडियो में मैं ऐसे 9 माइंड ब्लोइंग यूज केसेस लेकर के आया हूं जिसमें हम लोग देखेंगे कि वीडियो को, यूट्यूब वीडियो को कैसे इन्फोग्राफिक्स एंड स्लाइड डेक में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही नहीं, यदि सपोज दैट आपके पास कोई भी वेबसाइट है और उस वेबसाइट का कोई ब्रांड, थीम है, कलर्स है, उसको कैसे यूज कर करके सेम कलर, सेम टाइप के थीम से इन्फोग्राफिक एंड स्लाइड डेक डेवलप करा सकते हैं। और यही नहीं, आज हम लोग नॉर्मल प्रॉम्प्ट की बात नहीं करेंगे जिसमें कि सिंपली आप जा करके कोई भी इन्फोग्राफिक या स्लाइड डेक डेवलप करा रहते हैं। यहाँ पर मैं बात करूंगा कि कैसे इन्फोग्राफिक्स या स्लाइड डेक के प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज करके आप बहुत ही अपीलिंग इन्फोग्राफिक्स एंड स्लाइड डेक क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। नोटबुक एलएम को यूज करने के लिए सिंपली आप notebooklm.google.com पे आ जाएंगे। देन आपको यहाँ पे आकर के क्रिएट न्यू कर लेना है एंड क्रिएट न्यू करने के बाद से देन यू विल नीड टू गिव सोर्सेस। अब सोर्स देने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे आप कोई भी अपलोड फाइल यहाँ पे कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो या वेबसाइट दे सकते हैं। और यही नहीं, आप ड्राइव से भी यदि कनेक्ट कर लेते हैं तो ड्राइव भी, मतलब अपने जीमेल ड्राइव का भी यहाँ पर दे सकते हैं या सिंपली टेक्स्ट दे सकते हैं। मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे एक यूट्यूब वीडियो से, इस पर सिंपली क्लिक कर लेते हैं। मैंने जस्ट अभी ये वीडियो बनाया था, मास्टर क्लास नैनो बनाना प्रो, और इसका मैं लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पर दे देते हैं एंड देन इंसर्ट पे क्लिक कर देते हैं। इट विल टेक जस्ट फ्यू सेकेंड टू, मतलब इसको इम्बेड करने के लिए, और यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आ गया। अब हमें क्या करना है कि इस वीडियो को यूज करके इन्फोग्राफिक्स एंड स्लाइड डेक क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है स्लाइड डेक के लिए। तो यू कैन सी कि ये वाला प्रॉम्प्ट मैं यूज करूंगा इसको क्रिएट कराने के लिए, सो दैट एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्टली जाइए और स्लाइड डेक पे क्रिएट कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, क्रिएट करके दे देगा। लेकिन यदि आपको बेटर या स्पेसिफिक टाइप के स्लाइड डेक या इन्फोग्राफिक क्रिएट कराना है तो इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर आने के बाद से ये डिटेल डेक या प्रेजेंटर स्लाइड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं डिटेल डेक सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप जिस लैंग्वेज में सिलेक्ट कराना चाहते हैं वो लैंग्वेज दे देंगे। इसमें हिंदी में भी हिंदी में भी कोई भी स्लाइड डेक या इन्फोग्राफिक क्रिएट करा सकते हैं तो वो भी दिया हुआ है। इतने सारे लैंग्वेज दिया हुआ है। अभी मैं इंग्लिश रखता हूँ एंड यहाँ शॉर्ट या डिफॉल्ट कर सकते हैं, मैं डिफॉल्ट करता हूँ एंड यहाँ पे मैं पूरा ये प्रॉम्प्ट दे देता हूँ एंड देन आई विल नीड टू क्लिक ऑन द जनरेट बटन एंड कुछ ही सेकेंड में या कुछ मिनट लेता है इसको जनरेट करने के लिए एंड यू विल सी द रिजल्ट। जस्ट वेट करते हैं, इसके बाद से इसके रिजल्ट को देखते हैं। ओके, तो इसने एक क्रिएट करके दे दिया एंड सी दिस गाइस, इसको मैंने यहाँ पर दिया था क्रिएट अ ट्रेवल एजुकेशनल डेक टाइटल वर्ल्ड वंडर्स एंड हेरिटेज, और ये पूरा मैंने डिटेल दिया था और यू कैन सी कि इसने ये जनरेट करके दे दिया। ग्रेट गाइस, कितना अच्छा थीम इसने जनरेट करके दिया है। व्हाट डिफाइंस अ वंडर, देन द स्केल ऑफ एम्बिशन, द टाइटन ऑफ यूनिटी। ये गलत, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेक करना होता है, कभी कभी हो सकता है कि स्पेलिंग ये थोड़ा डिफरेंट कर दे। स्टैचू ऑफ यूनिटी होना चाहिए, जो कि मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया है, वही सेम क्रिएट करके दे रहा है। इस पे भी मैंने डिस्कस किया था, ये क्रिएट करके दिया है। आप देख सकते हो मैंने वीडियो ये जो बनाया है मास्टर क्लास नैनो बनाना प्रो, उसमें यही सेम चीज ये मैंने डिस्कस किया हुआ है और वही यहाँ पे भी बता रहा है। सो यू कैन सी कि ये उसी को डिस्कस करा। हियर यू कैन सी स्लाइड डेक। तो इतना अच्छा स्लाइड डेक आप कन्वर्ट करा सकते हैं किसी भी YouTube वीडियो का। अब हम लोग जंप करते हैं नेक्स्ट यूज केस, और नेक्स्ट यूज केस मैं यहाँ पर आकर करके दिया था। सिंपली मैं गया एंड सेकेंड यूज केस का प्रॉम्प्ट मैं बता रहा हूँ। ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया था और मैंने बोला था क्रिएट अ सिनेमैटिक स्टोरी बोर्ड डेक बेस्ड ऑन द अम्ब्रेला स्टोरी स्क्रिप्ट, क्योंकि ये मैंने डिस्कस किया हुआ है इस वाले वीडियो में। मैं आपको दिखा दूं तो ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसको मैंने डिस्कस किया हुआ है इस वीडियो में और वही चीज मैं इसको बनाने को देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर आ जाते हैं और आ करके यहाँ पे स्लाइड डेक पे जाते हैं, इसको यहीं सब रहने देते हैं, प्रॉम्प्ट में आ जाते हैं और प्रॉम्प्ट में मैं ये दे
देता हूँ एंड देन क्लिक ऑन जनरेट। इट विल टेक सम टाइम एंड उसके बाद से रिजल्ट दिखाए। एंड सी दिस वन गाइस, द अम्ब्रेला दैट रिमेम्बर्ड। और इसको सिंपली ओपन करते हैं एंड स्लाइड डेक आप देखो, आप इसका ये टाइटल और जो फर्स्ट स्लाइड डेवलप किया है गाइस, कितना अच्छा है डेवलप करके दे रहा है। सेकेंड वन, a word washed in rain and memory. Third one, an unexpected shelter. Fourth one, fifth one. देख रहे हो आप कितना अच्छा स्लाइड डेक आप इससे डेवलप करा सकते हो। नाउ लेट मी शो यू द नेक्स्ट यूज केस। और नेक्स्ट यूज केस में मैं ये इसको देने जा रहा हूँ स्टाइल ट्रांसफर कंपैरिजन बोर्ड। और मैं इसमें क्या करूंगा, इन्फोग्राफिक्स इससे जनरेट कराऊंगा उसी वीडियो का एंड यू विल सी। तो मैंने यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट जो दिया है, यही प्रॉम्प्ट यहाँ पर मैंने दे करके इसको डेवलप कराया। तो मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया था वो दिखा देता हूँ। क्रिएट अ बिफोर एंड आफ्टर कंपैरिजन इन्फोग्राफिक्स फॉर एआई एडिटिंग इमेज। और ये दो एग्जांपल दिया और इसको क्रिएट करने को बोला। एंड यू कैन सी हियर कि ये इसने क्रिएट करके दिया है गाइस। ये देखो आप लोग, ये इसने इन्फोग्राफिक्स जनरेट करके दिया हुआ है और यही मैंने वीडियो में बात किया हुआ था। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ वीडियो में, ये इसकी बात किया हुआ था, तो वही यहाँ पर इसने जनरेट करके दिया है। तो ये जनरेट करके दे रहा है। यू कैन सी कि ये वाली चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ वीडियो में और यही चीज यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है इन्फोग्राफिक्स के फॉर्मेट। तो इस तरीके का आप इससे जनरेट करा सकते हैं इन्फोग्राफिक। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस। नेक्स्ट यूज केस मैंने इसको दिया है नॉलिंग फोटोग्राफिक गाइड, क्योंकि इस पे भी मैंने डिस्कस किया था वीडियो में। और ये प्रॉम्प्ट मैंने दिया है क्रिएट अ विजुअल गाइड ऑन हाउ टू क्रिएट अ नॉलिंग इमेजेस विथ नैनो बनाना प्रो। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कोई भी यदि यूट्यूब वीडियो है और उससे आपको इन्फोग्राफिक या स्लाइड डेक क्रिएट कराना है, वो भी कस्टमाइज प्रॉम्प्ट के थ्रू, जिसके थ्रू की बहुत ही अच्छा स्पेसिफिक टॉपिक या इमेज या पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट पे डेवलप कराना है, वो आप करा सकते हैं। मैं ये प्रॉम्प्ट देता हूं फोर्थ यूज केस एंड यू विल सी। तो यहां पर आ जाते हैं और इसमें आने के बाद से मैं सिंपली इन्फोग्राफिक्स में गया था एंड देन यहाँ पर आने के बाद से ये प्रॉम्प्ट मैंने दे दिया क्रिएट अ विजुअल गाइड ऑन हाउ टू क्रिएट नॉलिंग इमेजेस विथ नैनो बनाना प्रो। और ये पूरा मेरा प्रॉम्प्ट था और इसी से इसने जनरेट किया है। मैं दिखा देता हूँ नॉलिंग की, मैंने ये बात किया था इस वीडियो में नैनो बनाना प्रो वाले में। यू कैन सी नॉलिंग फॉर इंडियन कल्चर, और भी इसमें 2-3 टाइप के मैंने नॉलिंग क्रिएट कराया था, लाइक नॉलिंग फॉर बिजनेस एनालिस्ट। तो इस सब पे मैंने बात किया था, वही मैं इसको दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट एंड यू विल सी कि ये इन्फोग्राफिक्स यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। एंड सी दिस गाइस, नॉलिंग इमेजेस पे इतने जो मैंने वहां पर वीडियो में डिस्कस किया था, उसी को ए इंटरनली नोटबुक LM नैनो बनाना प्रो यूज करता है और उसी को यूज करके यहाँ पर यू कैन सी स्टेप 1 व्हाट इज नॉलिंग, और ये इसको डिफाइन कर रहा है। देन नॉलिंग इन एक्शन लाइक इंडियन कल्चर, थीम बिजनेस एनालिस्ट, स्टेप 3 प्री टिप एडिंग कैरेक्टर, जो उसमें मैंने बात किया था और उसी को यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये बेनिफिट है कि आप कैसे इन सब को, मतलब वीडियो को भी आप इन्फोग्राफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस। और नेक्स्ट यूज केस मैंने इसको दिया था, जो मेन सर्च करने का है वो है परफॉर्म डिटेल सर्च ऑन एसेंशियल AI skills that every modern professional should learn in 2026 एंड सी दिस। मैंने यहाँ पे गया और यहाँ पर आ करके डीप रिसर्च में, यहाँ पर यू कैन सी, यहाँ से बस सिंपली डीप रिसर्च सेलेक्ट कर लेना है और मैंने यही सर्च में दे दिया। अब ये यहाँ पर इसने रिजल्ट शो कर दिया, लेकिन इसके अलावा हमें और क्या चीजें जनरेट करानी है उसे मैं इन्फोग्राफिक्स में दे करके जाता हूं। तो ये मैं पूरा यहां से कॉपी किया था प्रॉम्प्ट एंड इस प्रॉम्प्ट को मैं इन्फोग्राफिक्स में आ जाता हूं एंड हियर आई कैन पेस्ट दिस वन। तो मैं यहाँ पे दिया हूं डिजाइन अ हाई क्लैरिटी इन्फोग्राफिक टाइटल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड फॉर बिगिनर्स, इंक्लूड, ये सारे मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट दिया है, इन 5 पॉइंट्स को इंक्लूड करो। एंड द बेस्ट पार्ट गाइस, विजुअल स्टाइल मैंने यहाँ दिया है लाइक यूज ब्रांड कलर। अब सपोज दैट आपकी कोई वेबसाइट है, उसका कोई ब्रांड थीम है, ब्रांड कलर है,
उस कलर को आप यहाँ यूज करना चाहते हैं कि जो इन्फोग्राफिक जनरेट हो वो ऐसे ही कलर इसी ब्रांड कलर में इसी थीम में जनरेट हो, तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे आकर सिंपली वो ब्रांड कलर दे दो। आप यूज कंट्रास्ट बॉक्सेस फॉर गुड वर्सेस बैड एग्जाम्पल, क्लीन आइकन्स एंड मिनिमल टेक्स्ट, और ये मैंने दिया एंड सी कि ये इसने यहाँ पर जनरेट करके दे दिया। और मैंने वहां पर सिलेक्ट क्या किया था, यहाँ पर मैं आकर के हिंदी सिलेक्ट कर लिया था। हियर यू कैन सी, यहाँ से हिंदी सेलेक्ट किया था और इसके नीचे ये पूरा प्रॉम्प्ट दिया था। सिंपली जनरेट पे क्लिक किया एंड सी दिस गाइस, इसने हिंदी में इंफोग्राफिक्स इतना अच्छा विजुअली अपीलिंग बहुत ही अच्छा ये जनरेट करके दे रहा है। शुरुआती लोगों के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड, बेहतर अधिक सटीक परिणाम प्राप्त करने के लिए आई मॉडल के साथ बिल्कुल सही, कहीं पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, अच्छे बनाम बुरे प्रॉम्प्ट। और ये दे भी रहा एग्जाम्पल, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के 5 सुनहरे नियम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ दे दिया। यहाँ पर आप देखिए इसके व्यवहारिक अनुप्रयोग और सामान्य नुकसान ये सारे दे दिए। देन हर शुरुआती द्वारा की जाने वाली 5 सामान्य गलतियां। तो इस तरीके के आप हिंदी में भी इंफोग्राफिक्स कन्वर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट मैं प्रॉम्प्ट आपको दिखाता हूं, इसी को मतलब यही डीप रिसर्च जो मैंने किया था इसी पे एक और मैंने प्रॉम्प्ट लिया। यहाँ पे सर्च यही है जो मैंने दिया था, ये आ गया रिजल्ट। अब मैं दोबारा गया इंफोग्राफिक्स में, यहाँ पर आने के बाद से इंग्लिश मैंने रहने दिया यहाँ पर एंड देन मैंने प्रॉम्प्ट दिया क्रिएट अ क्लीन एंड मॉडर्न इंफोग्राफिक टाइटल एआई स्किल्स एवरी प्रोफेशनल नीड्स इन 2026 एंड A5 इंक्लूड करने को बोला पॉइंट्स एंड देन यहाँ पर मैं ब्रांड कलर दिया यानी थीम दिया उस वेबसाइट का पर्टिकुलर, और वही इसी टाइप के थीम कलर में ये जनरेट भी करेगा। देन जनरेट पे क्लिक किया एंड यू कैन सी दिस वन गाइस, ये इसने जनरेट करके दे दिया इंफोग्राफिक्स विद इन फ्यू मिनट्स। एआई स्किल्स एवरी प्रोफेशनल नीड्स इन 2026, कोर एआई टूल्स आप देख सकते हो ये बता दिया, डेली वर्क फ्लो ऑटोमेशन, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई एथिक्स एंड सेफ्टी गाइडलाइंस, टॉप 5 मिसकंसेप्शंस अबाउट एआई इन द वर्क प्लेस एंड सी कितना अच्छा इंफोग्राफिक्स लर्न करने के पर्पज से ये जनरेट कर दिया है। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस, और नेक्स्ट यूज केस मैं दिखाता हूं, दिस वन इज द नेक्स्ट यूज केस। यदि एआई प्रोडक्टिविटी फॉर टीम्स इसके लिए जनरेट कराना है तो सिंपली मुझे ये डीप रिसर्च में, एक तो देखो आप डीप रिसर्च में जाते हो यानी यहाँ पर जब आप आते हो इसी यूज केस की बात करें तो एक फास्ट रिसर्च होता है एक डीप रिसर्च होता है। यहाँ पे आकर के सिंपली आप कीवर्ड एक दो लाइन या एक दो वर्ड का लिख सकते हो, राइट। एआई प्रोडक्टिविटी फॉर टीम्स लिख सकते हो या और डिफाइन करके थोड़ा सा डिटेल में आप देते हो तो उसका रिजल्ट मैंने देखा ही बहुत ही अच्छा ये सर्च करके देता है। तो मैंने इसे कॉपी किया है इस प्रॉम्प्ट को एंड हियर यू कैन सी कि यही सेम प्रॉम्प्ट मैंने दिया है, कंडक्ट कम्प्रिहेंसिव रिसर्च ऑन हाउ मॉडर्न टीम्स यूज एआई टूल्स लाइक जेमिनी, चैटजीपीटी, नोटबुक एलएम, क्लॉड, परप्लेक्सिटी टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन द वर्कप्लेस, फोकस ऑन, ये मैंने पूरा इसको बता दिया कि किस पे फोकस करना है एंड हियर यू कैन सी कि इसने यहाँ पर रिजल्ट दे दिया, आउटपुट दे दिया। अब हमें क्या करना है कि इससे सिंपली स्लाइड डेक जनरेट कराना है, तो स्लाइड डेक के लिए फिर मैंने कस्टम प्रॉम्प्ट इसको दिया एंड हियर इज द कस्टम प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर आया देन स्लाइड डेक पे गया एंड हियर आई हैव गिवन दिस प्रॉम्प्ट। तो सिंपली मैंने दिया क्रिएट अ 12 स्लाइड प्रोफेशनल स्लाइड डेक टाइटल अ प्रोडक्टिविटी प्ले बुक फॉर टीम्स 2026 एडिशन, और ये मेरा पूरा प्रॉम्प्ट है। जनरेट पे क्लिक किया एंड देन यू कैन सी कि ये इसने पूरा जनरेट कर करके दे दिया, और हिंदी मैंने वहां पे सेलेक्ट कर लिया था। हियर यू कैन सी कि ये हिंदी में जनरेट करके दे दिया। एआई प्रोडक्टिविटी प्लेबुक टीमों के लिए 2026 संस्करण एंड सी दिस वन, सी दिस गाइस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। आप देख सकते हो कितना अच्छा ही
जनरेट करके हिंदी में भी दे रहा है। एंड मुझे कहीं पे गलती नहीं दिखी थी, जो कि मतलब स्पेलिंग या ऐसा कुछ गलती, तो इस तरीके से आप भी जनरेट करा सकते हैं। नाउ लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस। नेक्स्ट यूज केस मैंने इसको दिया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड फॉर बिगिनर्स, और इसके लिए मैंने यहाँ पे फास्ट रिसर्च में जाकर करके एक पूरा प्रॉम्प्ट दिया। हियर यू कैन सी नेक्स्ट वन, ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, रिसर्च एंड समराइज द मोस्ट इफेक्टिव प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल फ्रेमवर्क्स एंड एग्जांपल फॉर बिगिनर्स, एंड इंक्लूड करने के लिए मैंने पूरा बोला एंड सी ये आउटपुट दिया। एंड देन इसके बाद मैंने इसको स्लाइड डेक जनरेट करने के लिए दिया। सिंपली गया और स्लाइड डेक पे क्लिक कर दिया, एंड हियर यू कैन सी, यहाँ पे मैंने कस्टम प्रॉम्प्ट नहीं दिया, सिंपली स्लाइड डेक पे सी दिस वन गाइस, prompt engineering 101, then the bridge between your intent and AI output, see this ये स्लाइड डेक इसने जनरेट किया हुआ है। कितना अच्छा है। यदि लर्न करना हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये बहुत इजी लैंग्वेज में एंड विजुअल दिखाता है, उससे लर्न करना बहुत ही इजी हो जाता है। नाउ लेट मी जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस, 8th वन। और 8th में मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे और भी प्रॉम्प्ट जब आप देते हैं तो उसको कैसे, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट हो तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसके लिए मैं दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर गया और इसको प्रॉम्प्ट दिया, जंप ऑन द नेक्स्ट यूज केस, और यहाँ पे आ जाते हैं क्रिएट न्यू। देन इसके बाद यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ रिसर्च करने के लिए, फास्ट रिसर्च पे रहने देते हैं और इसको सर्च देते हैं। विद इन फ्यू सेकेंड्स एक कर करके दे देगा। एंड इसके बाद से मैं आगे, तो इसने सर्च करके दे दिया। इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। इंपोर्ट करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे और रिफाइन कर सकते हैं और कैसे बेटर इससे रिजल्ट्स ले सकते हैं। जैसे ये अभी यहाँ पर जैसे इंपोर्ट कर लेगा, यहाँ पर रिजल्ट देगा, और उसके बाद मैं 3 इससे क्वेश्चंस पूछूंगा और फिर मैं दिखाता हूं कि इसका रिजल्ट कैसे रिफाइन होता है। वेयर डू माई sources disagree, for example, about how effective online learning is compared to in person, or which learning methods work best। इस तरीके से आप इसको और भी फर्दर प्रॉम्प्ट देकर करके रिफाइन कर सकते हैं इसके आउटपुट्स को, इसके रिजल्ट्स को। अभी 1-2 और प्रॉम्प्ट मैं इसको फर्दर दूंगा एंड आई विल शो यू। ये आ गया। एंड देन मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट देता हूं, लाइक आप यदि गैप्स को समझना चाह रहे हैं तो सिंपली इसको दे सकते हैं, व्हाट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट ऑनलाइन लर्निंग आर मिसिंग, like accessibility for disabled students, low bandwidth environments, और cultural difference across countries। and see, इसको भी ये रिफाइन करके देगा। इसको आप करके देख सकते हैं। अब मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा नहीं, है बहुत ज़्यादा है। देन नेक्स्ट वन, बस मैं बता रहा हूं कि कैसे आप प्रॉम्प्ट दे करके इसके आउटपुट को रिफाइन कर सकते हैं। जितने भी ब्लाइंड स्पॉट्स हैं उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट कंटेरियन or minority opinions about online learning might be missing, such as researchers who believe traditional lecture formats are still superior, or critics of heavy tech dependency in education। and then तो इस तरीके के फर्दर प्रॉम्प्ट्स और भी टाइप के प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। बस मैंने आइडिया दिया है कि जब इसका आउटपुट आ जाता है तो उसको चेक करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए फर्दर प्रॉम्प्ट देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये आपको यहाँ पर देगा। मैं इसको नेक्स्ट यूज मतलब दिया था सारी चीजें, और इसके बाद से यू कैन सी इसको। अभी तक तो हम लोग इन्फोग्राफिक्स एंड स्लाइड डेक की बात कर रहे थे, बट एज यू नो यूजिंग नोटबुक LM आप ऑडियो ओवरव्यू क्रिएट करा सकते हो, हिंदी या इंग्लिश जैसा आप क्रिएट कराना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं और ये जनरेट करके दे देगा। ऐसे वीडियो ओवरव्यू जनरेट करा सकते हैं, तो मैं सबको अभी यहाँ क्रिएट करा लेता हूँ। ऑडियो ओवरव्यू, वीडियो ओवरव्यू, माइंड मैप, रिपोर्ट्स, फ्लैश कार्ड, क्विज, इन्फोग्राफिक, स्लाइड डेक, ये सब कुछ आप इससे जनरेट करा सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू शो यू गाइस, ये देखो आप, ये इसने रिजल्ट दे दिया, मतलब सारा क्रिएट करके। लाइक यू कैन सी यहाँ पर ये जो जनरेट करके दे रहा है वीडियो ओवरव्यू
तो आप वीडियो ओवरव्यू को देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका वीडियो ओवरव्यू होता है। Hey everyone. So, in just the last few years, online learning has देन नेक्स्ट वन, ये जो स्लाइड डेक जनरेट करके दिया है, यू कैन सी ये स्लाइड डेक यहाँ पर है, यू कैन सी दिस वन। देन मैंने इससे रिपोर्ट्स, माइंड मैप सब कुछ जनरेट कराया है, यू कैन सी ऑडियो भी। Welcome back to the deep dive, where we take a heavy stack of sources, policy guidance, academic research, practical strategies, फ्लैश कार्ड and भी मैंने really इससे just give you the जनरेट distilled कराया था, knowledge you need. क्विजेज जनरेट today, कराए हैं, we're jumping into ये सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट मैंने एक यूज केस इसको दिया था, एंड दिस वन इज द नेक्स्ट यूज केस, सोशल मीडिया एल्गोरिदम एंड मेंटल हेल्थ। एंड रिसर्च प्रॉम्प्ट में जाकर के मैंने ये दिया था, सिंपली यू कैन सी रिसर्च द रिलेशनशिप बिटवीन सोशल मीडिया रिकमेंडेशन एल्गोरिदम एंड मेंटल हेल्थ, एंड ये मेरा पूरा प्रॉम्प्ट है। इसके बाद मैंने फर्दर इसको प्रॉम्प्ट्स दिया, लाइक identify where my sources disagree about how strongly social media affects mental health, and this one is the prompt, and here you can see। तो इस तरीके से फर्दर प्रॉम्प्ट जो मैं बोल रहा था आप देख करके और भी इम्प्रूव करा सकते हैं इसके आउटपुट को। मैंने सेकेंड प्रॉम्प्ट दिया, व्हाट्स मिसिंग फ्रॉम माई करेंट सोर्सेज सच ए लॉन्ग टर्म स्टडीज, नॉन वेस्टर्न populations or positive mental health use cases of social media, and here you can see। मैंने एक और प्रॉम्प्ट दिया, what lesser known or contrarian viewpoints about social media and mental health, and see this। and इसके बाद मैंने इससे ऑडियो ओवरव्यू, वीडियो ओवरव्यू, माइंड मैप, रिपोर्ट्स, फ्लैश कार्ड, क्विज, इन्फोग्राफिक, स्लाइड डेक सब कुछ यहाँ डेवलप कराया है गाइज, एंड हियर यू कैन सी इसके रिजल्ट्स भी आप देख सकते हो। आप ये देखो यहाँ पर इन्फोग्राफिक्स भी इसने जनरेट करके दिया हुआ है, सी दिस गाइस। यहाँ पे माइंड मैप इससे जनरेट करा सकते हैं, वो जनरेट करके दिया हुआ है। सो यस गाइस, आज के वीडियो में मेरा नोटबुक LM के जो जितने भी न्यू फीचर्स आए हैं, वो चाहे इन्फोग्राफिक्स हो, स्लाइड डेक हो, डीप रिसर्च हो, इन सबको कवर करने के साथ ही मेन मकसद ये था कि कैसे आप कस्टमाइज प्रॉम्प्ट देके विजुअली अपीलिंग इन्फोग्राफिक्स जनरेट करा सकते हैं, स्लाइड डेक अच्छा बिल्कुल जैसा जिस टाइप का चाहते हैं वैसा जनरेट करा सकते हैं। और यही नहीं, आपके थीम यानी ब्रांड थीम के अकॉर्डिंग जैसा आपका वेबसाइट है, जैसा आपका कंपनी का थीम है, उस कलर में भी इससे इन्फोग्राफिक स्लाइड डेक जनरेट करा सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा जब कोई भी आप प्रॉम्प्ट देते हैं सर्च के लिए, रिसर्च के लिए, और वो जनरेट करता है आउटपुट, उसको फर्दर यदि प्रॉम्प्ट देते हैं तो ये आउटपुट को और रिफाइन करता है और भी बेटर रिजल्ट देता है।